कक्षा 9 ये अध्याय आपका है रेखा एवं कोण। इसके जो मूलभूत अवधारणाएं हैं वो मैंने आपको बता दी थी। देखिए ये ऊपर शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बताया था, रेखिक युग्म के बारे में बताया था, आसन कोण के बारे में बताया था, पूरक और संपूरक के बारे में बताया था, कोणों के विभिन्न प्रकार आपको बताए थे, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, ये सब बताए थे। रेखा, रेखाखंड, किरण, ये सारे मैंने इससे पहले वाले में मैंने आपको समझा दिए थे। अब इनके ऊपर आधारित ये प्रश्न बहुत आसान है यदि आपको वो चीजें सारा बेसिक आपको आता है तो। अब देखिए इस प्रश्न को समझते हैं। आकृति 6.9 ये चित्र आपको बना के दिया हुआ है। पी क्यू और आर एस परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब आपस में कट करती है, ऐसे काटती है। यदि कोण पी ओ आर और आर ओ क्यू, देखिए पी ओ आर, ये पी लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ, आर लिखा हुआ, इस कोण की बात कर रहा है। आर ओ क्यू यानी इस कोण की बात कर रहा है। इनका अनुपात दिया हुआ है तो सभी कोण ज्ञात करिए। देखिए याद रखें, अगर आपको अनुपात दिया हुआ है, कोण पी ओ आर अनुपात कोण आर ओ क्यू बराबर 5:7, अगर आपको अनुपात दिया हुआ है तो आपको उसको x से गुणा करके आपको उसका वास्तविक मान ज्ञात करना है। क्यों गुणा? क्योंकि ये अनुपात होता है, कभी ये वास्तव में संख्या का वो सही मान कभी भी नहीं होता है। जैसे ये लिखा पी ओ आर अनुपात आर ओ क्यू 5:7, इसका मतलब ये नहीं है कि पी ओ आर है वो 5 डिग्री है और आर ओ क्यू 7 डिग्री। अनुपात का मतलब है इसको किसी सैम संख्या से कट करने के बाद में ये संख्या बची हुई है, तो वो कौन सी संख्या से इसको काटा गया तो हमें तो पता नहीं है, हम मान लेते हैं एक्स। इसलिए जब भी प्रश्न अनुपात में आएगा आपको x से गुणा करना पड़ेगा। तो ये मैं इनको आपस में, देखिए ये मैंने x से इनको गुणा कर दिया, 5x और 7x, ये दोनों कोण मिल गए। अब आप देखिए ये दोनों POR और ROQ दोनों मिल गए, और POQ ये एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है। इस सीधी रेखा के एक ही और ये दोनों कोण बन रहे हैं और इनका जोड़ 180 डिग्री होता है। क्योंकि ये एक सीधी रेखा है, ये रेखिक युग्म बनता है। तो रेखिक युग्म अगर सरल रेखा कहीं भी बनती है उसके एक ही और अगर कोण बनते हैं तो उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। तो यहां पर मैं ये लिखूंगा कोण POR प्लस कोण ROQ इज इक्वल टू 180। ये रेखिक युग्म, यहां पर कारण लिखूंगा रेखिक युग्म, ठीक है ना। एक रेखा के एक ही और जितने कोण बनते हैं सबका जोड़। अब यहाँ पर ये मान मुझे मालूम है, ये भी मालूम है, 5x और 7x जोड़ लीजिए 12x और 180, ये गुणा में है, x के साथ 12, ये समीकरण बन गई। भाग दे दीजिए, ये कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, यानी x का मान 15 आ गया। अब जब आप x का मान यहाँ पर ये मैंने लिख रखा, देखिए POR 5x, ROQ 7x, तो यहाँ पर वापिस x का मान लिख दीजिए, मुझे कौन मिल जाएगा। POR 5 इंटू एक्स का मतलब 15, ये हमने निकाल रखा है, तो x की जगह 15 रख दिया, 15 को 5 से गुणा किया, ये आ गया 75 75। इसी तरीके से ROQ ये 7x है, देखिए ROQ, तो 7 इंटू एक्स का मतलब 15, तो ये आ जाएगा आपके पास में 105 डिग्री। तो ये इस तरीके से दो कोण मिल गए। अब दो क्या, एक मिलने पर ही सब मिल जाते हैं। तो POR इसके सामने बन रहा है SOQ, ये शीर्षाभिमुख कोण है। POS और SOQ ये शीर्षाभिमुख है, तो ये कोण भी 75 डिग्री ही होगा। ये इस तरीके से बहुत ही आसान। अब देखिए ROQ इसके सामने ये है POS, POS इसके बराबर आएगा, POS कितना हो जाएगा 105 डिग्री। तो एक कोण अगर मिल जाएगा तो बाकी सब कोण मिल जाएंगे, कोई भी एक कोण मिल जाना चाहिए। एक मिल गया तो उसके सामने शीर्षाभिमुख, ये रेखिक युग्म होता है POR और ROQ, तो एक मिल गया, दूसरा 180 में से घटा दो,
तो वैसे। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न, आसान प्रश्न। देखिए अगला आकृति 6.10, ये जो आकृति बनी हुई है इसकी बात कर रहा है। ये किरण ओ एस रेखा पीओ क्यू पर खड़ी है। ये पीओ क्यू दिख रहा है, ओ एस आपको दिख रहा है, इसके ऊपर खड़ी है। किरण ओ आर और ओ टी, ये ओ आर ओ टी देखिए चित्र में दिया हुआ है। क्रमशः कोण पीओएस इसका समद्विभाजक है और ओ टी इस एस ओ क्यू का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब होता है कि बराबर भागों में विभक्त करता है। यदि पीओएस बराबर एक्स, पीओएस ये देखिए आपको एक्स दिया हुआ है, तो आर ओ टी का मान ज्ञात करिए। देखिए अभी आपको करके बताते हैं, बहुत ही आसान है। ये पीओएस देखिए ये पूरा का पूरा कोण एक्स है। अब ओ आर क्या है, इसका समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब आधा ये होगा और आधा ये हो जाएगा, आधे आधे भाग हो जाएंगे बराबर। एक्स पूरा है तो इधर वाला हो जाएगा x/2, ये भी हो जाएगा x/2, इस तरीके से हो जाएगा। अब आप देखिए ये कोण इधर का है, वो कोण कितना होगा। ये कोण देखिए, ये इसको मैं अगर कहता हूं कि ये पूरा मान लीजिए y है, पूरा का पूरा, ये पूरा यहां से यहां तक पूरा y है, तो देखिए ये कोण कितना होगा, वही y/2, और ये भी हो जाएगा y/2, क्योंकि ये समद्विभाजक है इसीलिए। अब आप देखिए साहब, ये जो कोण है POS और कोण SOQ, इनका जोड़ होता है 180। क्यों होता है? रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म। एक रेखा है POQ रेखा है, इस रेखा के एक और जितने कोण बनते हैं सबका जोड़ 180। अब POS ये आपको दिया हुआ है x, और SOQ ये पूरा मैंने माना y, ये हो जाएगा 180। हो गया ये। अब मैं इसको 2 से भाग देता हूं सबको, ये भी 2 का भाग, ये भी 2 का भाग, और यहाँ 2 का भाग दूंगा तो 90 हो जाएगा। 180/2 90। अब देखिए इस x/2 का मतलब क्या है, ये देखिए x/2 यहां पर ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है ROS। अब आप कहेंगे साहब ये क्यों, ये तो POR भी है। बिल्कुल दोनों ही होता है, POR भी यही है x/2, ROS ये भी x/2। तो हमें एक लेना है, तो अब लेना कौन सा है, देखिए यहां पर ROT, ये देखिए ROT, तो ये जो बीच के कोण है ये दोनों लेने पड़ेंगे। अब y/2 यानी SOT, ये हो गया। अब देखिए साहब, ये ROS और SOT अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ROT ये पूरा कोण मिल जाएगा। ROT ये हो जाएगा 90 डिग्री, और यही आपसे पूछा है कि इस कोण का मान बताइए कितना होगा। तो देखिए साहब, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, चित्र आपको दिया हुआ है, इसके अंदर ये सब कुछ आपको इस तरीके से बता करके और फिर प्रश्न को करना है। तो ये भारी नहीं है, बस थोड़े से समझने की जरूरत है और कुछ भी नहीं है। अब देखिए ये आगे वाला उदाहरण एक और है, ऐसा कैसा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये OP OQ OR OS 4 किरणें हैं। ऐसे सिद्ध कीजिए कि इनका जोड़ 360 डिग्री। POS इस कोण का, QOR ये कोण, SOR ये वाला कोण, POS तो ये आ गया, POQ ये वाला, यानी इन चारों कोणों का जोड़। और हमें भी मालूम है एक ही बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का जोड़ 360 होता है। 4 नहीं, चाहे कितने भी कोण बना लीजिए, 400 बना लीजिए, तो सभी का जोड़ 360 होता है। तो इसका एक तरीका होता है कि जब तक एक सरल रेखा नहीं बनेगी तब तक प्रश्न नहीं होता है। अब सरल रेखा कैसे बनाएंगे, आप देखिए, अगर मैं इस रेखा को इधर इधर यूं पीछे की तरफ ऐसे बढ़ा दूं, OQ है, इसको पीछे की तरफ बढ़ा दिया, और कहां तक बढ़ा दिया, इसको T तक बढ़ा दिया, तो ये एक सरल रेखा बन गई। ऐसे TOQA एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, यह हमने रचना है। कोई जरूरी नहीं कि आप OQ को पीछे बढ़ाएं, आप SO को पीछे बढ़ा सकते हैं, ये RO को पीछे बढ़ा सकते हैं, PO को, किसी एक को बढ़ाना है। ये रेखा हो गई। अब देखिए इसके ऊपर एक तो ये कोण यहां बन गया, एक ये बन गया, एक नीचे ये बन गया, या नीचे बन गया, ये बन गया। तो ऊपर वालों का ये सीधी रेखा है, तो इन कोणों का जोड़ कौन सा कोण, POQ प्लस POT, इनका जोड़ 180 डिग्री होता है। ये क्यों होता है, रैखिक युग्म है इसलिए होता है। एक ही रेखा पर
जितने भी कोण बनेंगे इस तरीके से। अब देखिए TOQ के नीचे की तरफ कौन सा कोण है, TOS, और फिर आगे बन रहा है देखिए SOR, और फिर बन रहा है ROQ, ये बन रहा है, इनका भी 180 होगा। अब आप इनको जोड़ लीजिए, 1 व 2 को जोड़ने पर तो जोड़िए साहब, क्या आएगा देखिए, यह आएगा POQ प्लस, अब POT TOS, POT और TOS जोड़ोगे तो POS पूरा बन जाएगा, ये हो जाएगा, और SOR और ROQ, और ये आ जाएगा 180 180 जोड़ोगे 360, हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना है। तो ये इस तरीके से देखिए बहुत ही आसान होता है, ये आगे पीछे आए हुए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये POS यहाँ आ गया और POS इसमें यहाँ पर आया हुआ सबसे लास्ट में, तो आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जोड़ का निशान 2 + 3 लिखो, 3 + 2 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपके उदाहरण जो इस प्रश्नावली के थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब इसके आगे के जो प्रश्न हैं वो अपन कल करेंगे। आप अपनी कॉपी के अंदर इन प्रश्नों को करें और मेरे को दिखाएं, ऐसे नहीं करके रख दें या मेरे को नहीं दिखाएं या आप करें ही नहीं, ऐसा नहीं करें, प्रश्नों को करें और मुझे दिखाएं। थैंक यू।